मेथड मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना इस क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे, जिसमें हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है ना। तो अब इसमें हमको करना क्या होता है कि यहाँ पे c और a ये दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई करके हम इनके फैक्टर निकालते हैं। अब इनके फैक्टर मान लो कोई दो नंबर हम इस तरह से लेंगे, ये p इंटू क्यू इसके फैक्टर आते हैं, तो हम इनको इस तरह से लेंगे कि जो p प्लस क्यू है वो b के बराबर आना चाहिए, है ना। मतलब इसके जो फैक्टर है उसको हम इस तरह से लेंगे प्लस या माइनस करके, या तो इसको प्लस करें या माइनस करें, तो ये b के बराबर इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब यहां से देखेंगे हम, ये क्या है c और यहाँ पे ये है a, तो a और c का मल्टीप्लाई किया तो कितना 6 इंटू 6 36। अब हम 36 के फैक्टर इस तरह से निकालेंगे कि उनको अगर प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो 36 के यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से होंगे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं इस तरह से हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब यहां से हम देखें कि हमको इन फैक्टर्स जो निकले हैं इनको इस तरह से दो नंबर p और q में इस तरह से तोड़ना है कि इनका जो प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो यहां से हमने देखा ये 3 3 या 9 और 2 2 या 4, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 9 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो क्लियर है कि यहाँ पे हमको 9 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो अब आगे क्या करेंगे 6x² प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 माइनस कर रहे हैं और ये x ऐसे ही लिखा रहेगा और ये हो जाएगा -6। अब यहां से 6x² प्लस x का मल्टीप्लाई कर देंगे 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहां से ये 3 टर्म थी पॉलिनोमियल में, अब हमारी 4 टर्म हो गई है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे और ये लास्ट वाली 2 टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहां से हमने देखा 6, अब जो 6 है तो ये 2 इंटू 3 और ये 9 है वो क्या है 3 इंटू 3 है। तो यहां से हमने देखा कि दोनों तरफ कौन सा नंबर कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेंगे यहां से। अच्छा x² इधर है और x इधर है, तो जो सबसे छोटी इसकी घात होगी वो हम इसकी कॉमन लेंगे, तो सबसे छोटी घात है x। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और x की पावर 1 चली जाएगी तो 1 बचेगी, प्लस यहाँ से 1 3 चला जाएगा तो कितना बचा 3 बचा। अब ये खत्म हो गई यहाँ पे। अब हम आते हैं अगली 2 टर्म पर। यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखें कि कॉमन क्या चीज है, तो हम जानते हैं 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमने देखा। अच्छा फिर देखते हैं x, तो x इसमें एक ही टर्म है, दूसरी टर्म में x है नहीं, है ना, तो x कॉमन यहाँ पर नहीं आएगा। तो कितना कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा, ये एक 2 चला जाएगा तो 2x, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है तो चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3। अब यहाँ पे माइनस साइन हमने पहले ही कॉमन ले रखा है, तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये 2x प्लस 3। तो हमने देखा 2x प्लस 3 इस तरफ भी है और 2x प्लस 3 इस तरफ भी है, तो 2x प्लस 3 है वो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से। इस इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा -2। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हम इसके गुणनखंड फैक्टर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से।